अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हमज़ा ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमसर फार्म। दोस्तों आज बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो गए थे। मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ, लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पूरी देखें और वीडियो को लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें। जैसा कि आपको पता है कि लोमन ब्राउन सीरीज़ हमारी चल रही है और उसके अंदर जो लोमन ब्राउन मुर्गी हैं उसके बारे में भी डिटेल आपको मैं बताता हूँ। और ये अब माशाल्लाह चूज़े आया है मेरे पास लोमन ब्राउन का, वो जिसके लिए ब्रूडर तैयार किया था। ब्रूडर का आपको मैंने वीडियो बना के दिखाई थी। वो उस ब्रूडर में अब ये चूज़ा शिफ्ट करना है और ये इसी चूज़े के लिए वो ब्रूडर तैयार किया है। तो दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज मसला हुआ क्या ख़राब। मसला इस तरह ख़राब हुआ दोस्तों कि ये चूज़ा आना था मेरा, और चूज़ा आते हुए रास्ते में बारिश शुरू हो गई। बारिश बहुत ज़्यादा हुई और बारिश ज़्यादा होने की वजह से जो है वो थोड़े बस भी लेट हो गई। मैं इंतज़ार करता रहा बस का। बस ने आना था रात को 1:30 से 2 बजे का टाइम मुझे दिया था जो ड्राइवर है और जिन्होंने भेजा है उन्होंने भी, लेकिन बस हो गई थोड़ी लेट। मैं जो है ना मैं इंतज़ार करता रहा। फिर मैंने ड्राइवर को फ़ोन करके पूछा भी, ड्राइवर ने कहा कि जब मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, और ड्राइवर ने भी नहीं बताया। मैं भी इंतज़ार करते करते सुबह के 4 बज गए। मैंने फिर ड्राइवर को फ़ोन करना शुरू किया तो बस उससे रब्ता नहीं हो सका। वो खैर इसी तरीके से जो है ना मैं ये चूज़ा लेने के लिए वहाँ पहुँचा तो ड्राइवर से मेरी बात हुई। जब मैं वहाँ पे गया तो जी ड्राइवर ने मुझे कहा कि बस में पानी आ गया था, इसकी सफाई की है। अब पानी कैसे आया इसका मुझे ख़ुद नहीं अंदाज़ा, क्योंकि मैं उस टाइम बड़ा हालत देख के परेशान हो गया था और मैंने बस वहाँ से चूज़ा लेके निकलने की। लेकिन उसने कहा कि जी मैंने नीचे गत्ता लगा दिया था क्योंकि पानी आ गया था और पानी से गत्ता गीला हो गया था। अच्छा, जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ उसने मुझे बताया, और बारिश हो रही थी, बारिश के टाइम मैं वहाँ पहुँचा हूँ। सुबह कोई 5 बजे का टाइम था, शायद मैं 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था। मैं वहाँ जब पहुँचा तो आगे जब इनकी कंडीशन देखी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि यार खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। वो खैर फिर मैं जो है ना ये चूज़ा लेके वहाँ से निकला हूँ और यहाँ पे पहुँच गया हूँ। ये चूज़ा लोमन ब्राउन चूज़ा है जी, लोमन ब्राउन। और ये सारी फीमेल्स हैं, मुर्गी हैं, इनमें मुर्गा कोई नहीं है, ठीक है। ये सारी फीमेल मंगवाई हैं और ये मंगवाया ये भी मैंने इसीलिए मंगवाया है ताकि इसको रख कर मैं इसकी भी डिटेल आप लोगों तक पहुंचाऊं और इससे ख़ुद भी समझूं और इसको संभाल कर जो नतीजा निकलता है वो भी आप लोगों तक मैं पहुंचाऊं। इंशाल्लाह इसकी भी डेली बेसिस पे वीडियो आप लोगों तक पहुंचेंगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल चूज़ों की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, तो मैंने फिर अब जो है ना ये चूज़ा हम शिफ्ट कर रहे हैं ब्रूडर के अंदर, क्योंकि चूज़ा गीला हो गया था। लेकिन शुक्र अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र है कि कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई। ये गत्ते की कंडीशन चेक करें आप, बिल्कुल गल चुका है पानी लगने से। तो खैर अब ये चूज़ा ब्रूडर में शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बाहर हो रही थी तो रोशनी भी बस अंदर जो है ना वो मिनी शेड के अंदर रोशनी भी थोड़ी थोड़ी है क्योंकि आगे हमने वो पर्दा डाला हुआ है। अब ब्रूडर का टेम्परेचर जो है ना वो पूरी रात चलता रहा है। जिस तरह आप लोगों को कल मैंने दिखाया था कि ब्रूडर तैयार हो गया था, अखबार बिछा लिए थे, फिर बल्ब चलाकर छोड़ दिया था। अब अल्लाह का शुक्र है कि मतलब टेम्परेचर काफ़ी हद तक बेहतर है कि चूज़ा जो है ना वो इसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। ये देखें आप, चूज़ा हम छोड़ रहे हैं ना तो चूज़ा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो थोड़ा बहुत चल फिरना शुरू हो रहा है। कुछ अभी जो है ना वो मतलब कुछ खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये है कि जैसे वो टेम्परेचर के साथ जो है वो एडजस्ट होते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर देते हैं। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कि चूज़ा जो है वो सारा का सारा पूरा है और एक्टिव चूज़ा एक्टिव है माशाल्लाह, ये देखें। लेकिन ये है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, कुछ ट्रैवल स्ट्रेस है, ठीक है। सफ़र की वजह से कुछ बस में पड़ा रहा
और वहाँ मतलब लेट मुझे मिला, उसकी वजह से भी एक छोटी से डब्बे के अंदर। उसके बाद गीला होने से भी जो है ना ये डिस्टर्ब हुआ, जब गीला हो गया था उसकी वजह से भी डिस्टर्ब हुआ। फिर रास्ते में जब मैं आया इसको लेके उस टाइम भी थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है परेशान हुआ है। अब ये है कि मैंने इसको छोड़ा है तो ये देखें ये बल्बों के नीचे आके जो है ना वो बैठ गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो ब्रूडर के मुताबिक होना शुरू हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएंगे। बाकी चूज़ा अल्हम्दुलिल्लाह सारा का सारा एक्टिव है। ये देखें ये कैसे जंप कर रहा है, भाग रहा है। चूज़ा सारा एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, चूज़ा बीमार या ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि गीला होने की वजह से भी चूज़ा ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह चूज़े सारे छोड़ दिए हैं ब्रूडर के अंदर। और बाकी अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ा सा अपने जो इनका बॉडी टेम्परेचर है वो जब मेंटेन हो जाएगा ब्रूडर के मुताबिक, फिर ये भागना दौड़ना शुरू कर देंगे। और उसके बाद फिर इनको देना है हमने पानी और फीड, ठीक है। और पानी देंगे हम वही एंटीबायोटिक वाला जो कि अपनी मुर्गियों को दे रहे हैं। इनका भी वही तरीक़ाकार होगा। 3 दिन इनको एंटीबायोटिक चलाना है, फिर चौथे दिन इनको इनकी फ्लशिंग करनी है, फिर मज़ीद 2 दिन आगे जो है वो एंटीबायोटिक चलेगा। ये सेम वही तरीक़ाकार होगा जिस तरीके से हम मुर्गियों को दे रहे हैं, ठीक है। बस ये है थोड़ी सी डोज़ इनकी कम हो जाएगी, उनकी डोज़ थोड़ी ज़्यादा है, इनकी डोज़ थोड़ी कम है। बाकी वही तरीक़ाकार होगा सारा, कुछ चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। और डोजेज थोड़ी बहुत चेंज होंगी, बाकी और कुछ नहीं। बाकी मेडिसिन वही रहेगी और तरीका भी वही रहेगा, दिन भी वही रहेंगे, मुद्दत भी एंटीबायोटिक की वही रहेगी। इसलिए चूज़ा जब भी आए तो आप लोग जो भी परचेज़ करें वो चूज़ा जैसे ही आए उससे पहले तो ब्रूडर आप लोगों ने तैयार रखना है, ठीक है। ये इसका जो थर्मामीटर जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये टेम्परेचर मीटर, ये थोड़ा सा जो है ना वो कुछ ऐसा मसला भी है, इसका कुछ स्लो है शायद। बाकी वो बल्बों के नीचे टेम्परेचर पूरा है, ये देखें सारे आके बल्बों के नीचे खड़े हो रहे हैं। अभी साइडों पे जो है ना वो ज़ाहिर सी बात है बाहर बारिश हो रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, और कुछ ये ऊपर से कवर इसका उठाया भी है हमने, तो उसकी वजह से भी जो है ना टेम्परेचर एकदम ही इसका डाउन हुआ है। तो बाकी टेम्परेचर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा था। और चूज़ा आहिस्ता आहिस्ता ये देखें आपको नज़र आ रहा है चूज़ा एक्टिव हो रहा है। तो ये इसके निशानी यही है कि अंदर टेम्परेचर ठीक होता जा रहा है, और टेम्परेचर ठीक होने की वजह से ये निशानी है टेम्परेचर ठीक होने की कि चूज़ा भी आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव हो रहा है और वो चूंचे मारना शुरू कर रहा है अखबार के ऊपर। और जब भी चूज़ा लेके आना है आपने या बर्ड लेके आना है तो आपने ये एंटीबायोटिक ज़रूर चलाना है। 3 दिन एंटीबायोटिक चला के चौथे दिन फ्लशिंग करनी है, फिर 5वें दिन और 6ठे दिन फिर एंटीबायोटिक चलाना है। 5 दिन एंटीबायोटिक, 1 दिन फ्लशिंग, टोटल 6 दिन बनेंगे ये, ठीक है। और फ्लशिंग पहले तो मैं फ्लशिंग किया करता था लाते ही, लेकिन अब फ्लशिंग वो कुछ रिसर्च की है मैंने, तो फ्लशिंग का तरीक़ाकार यही है कि उस चूज़े को लाते फ्लशिंग ना की जाए, क्योंकि चूज़ा स्ट्रेस में होता है, ट्रैवल स्ट्रेस होता है, ठीक है, और इम्यूनिटी भी डाउन हुई हुई होती है। तो चूज़े को हमेशा एंटीबायोटिक और ग्लूकोज, विटामिन, अगर गर्मी हो, ये चीज़ें देनी चाहिए ताकि चूज़ा बेहतर हो जाए। उसके बाद फिर आप वो फ्लशिंग कर सकते हैं। तो इसकी भी फ्लशिंग इंशाल्लाह हम 3 दिन के बाद करेंगे। और बाकी जो भी डिटेल होगी इंशाल्लाह वो आपसे हम डेली शेयर करूँगा मैं, जिस तरह लोमन मुर्गियों का शेयर कर रहा हूँ, इसी तरीके से इंशाल्लाह मैं इनकी भी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मैं इनको कैसे संभाल रहा हूँ, वो भी सारा तरीका, इनको क्या क्या दे रहा हूँ वो भी सारा तरीका, और ये इनकी क्या कंडीशन है, और आगे जो भी रिज़ल्ट निकलता है वो भी सारा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि जिस भाई दोस्त ने रखना हो उसको मेरी वीडियोस देख के अंदाज़ा हो जाए कि वो इनको रख सकता है कि नहीं रख सकता। लें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमज़ा ख़ान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।